प्यारे बच्चों, अभी हमने पाठ 1 कबीर का दोहरान किया। अब हम पद्य पाठ 2 ललदद्य पाठ का दोहरान करेंगे। ललदद्य एक कश्मीरी कवियत्री थी। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। ललदद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सेवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदद्य के वाक प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने वाकों के द्वारा जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से, अर्थात जाति और धर्म को लेकर किसी तरह का कोई विवाद या भेदभाव न हो, ऐसी भक्ति पर इन्होंने बल दिया है। कबीर की तरह ही इन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य बताया। ललदद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। ये आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है और इस पाठ में इनके वाकों का अनुवाद मीराकांत के द्वारा किया गया है। पहला वाक है ललदद्य का। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हुक, घर जाने की चाह घेरे। इस वाक में भक्तिकालीन संत कवित्री ललदद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी यहाँ पर जीवन जीने के सहारे के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रस्सी स्वभाव से अत्यंत कमजोर व नाशवान है। इस कमजोर रस्सी से, यह कमजोर रस्सी हमारी श्वास है, इससे जीवन रूपी नैया को अधिक समय तक खींचा नहीं जा सकता। यह श्वास रूपी रस्सी कभी भी टूट सकती है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कवित्री अपनी जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी श्वास रूपी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ईश्वर पता नहीं कब उसकी पुकार को सुनेंगे और उसे इस भव सागर से पार लगाएंगे, अर्थात उसे मुक्ति प्रदान करेंगे। आगे कवित्री कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्चे बर्तन से धीरे धीरे पानी टपकता रहता है, उसी तरह मृत्यु भी धीरे धीरे समीप आती जा रही है और कवियत्री द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने से तात्पर्य है जीवन मरण के बंधनों से होकर ईश्वर से मिलना। कवित्री कहती है, उनका मन परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रहा है। हुक का मतलब है तड़पना, बेचैन होना, व्याकुल होना, अर्थात वे इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर ईश्वर के पास जाना चाहती है। ललदद्य का अगला वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस वाक में ललदद्य ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और विरोध करते हुए वे कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि यदि मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की ओर ज्यादा आकर्षित होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, अर्थात भोग विलास में आखंड डूबे यानी गले तक डूबे व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं हो पाता। इसके विपरीत ना खाकर बनेगा अहंकारी। जो व्यक्ति सांसारिकता से विमुख हो जाता है, विलग जीवन व्यतीत करता है, उसमें अभिमान आना अवश्यंभावी है, क्योंकि त्याग व तप का जीवन जीने से मनुष्य स्वयं को बड़ा त्यागी महात्मा समझने लगता है, जो भी कल्याणकारी नहीं है। अर्थात कवित्री कहती है कि मोह माया या भोग विलास में उलझकर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता मनुष्य। वह संसार से विरक्त होकर कठिन तप करके उसमें अहंकार आ जाता है, वह अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अर्थात कवित्री कहती है सम खा मतलब समान भावना, भोग व त्याग के मध्य का जीवन ही कल्याणकारी है। इस प्रकार कवित्री ने समभावी होने की प्रेरणा दी और कहा है, समभाव के द्वारा ही
परमात्मा प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करके प्रभु मिलन के द्वार को खोला जा सकता है, अर्थात ईश्वरीय प्रेम को अनुभूत किया जा सकता है। कवित्री कहती है ईश्वर को समभाव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए, न तो भोग विलास में लिप्त होना, न ही उससे विमुख होना। यही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है। खुलेगी साकल बंद द्वार से कवित्री का तात्पर्य है बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललित ने मध्यम मार्ग पर चलते हुए समभाव को अपनाने का उपाय सुझाया है। कवित्री ललदद्य द्वारा रचित तीसरा वाक्य आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दू क्या उतराई। इस वाक्य में ललदद्य ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। कवित्री कहती है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि प्रभु प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री ने प्रभु प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग भी अपनाया। उसने हठ योग में शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल का भी सहारा लिया, परंतु यह सब व्यर्थ हुआ, क्योंकि इससे भी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई और हठ योग में दिया गया सारा समय व्यर्थ चला गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दू क्या उतराई। कवित्री कहती है अंत में जब भवसागर को पार करने के लिए ईश्वर को उसने मेहनताना देना चाहा तो उसके पास कुछ नहीं था। जेब टटोली मतलब जब उसने अपनी आत्मा के अंदर झांक के देखा, अपना आत्म अवलोकन किया, तो उन्होंने पाया कि उनके पास ईश्वर रूपी माझी को देने के लिए सत्कर्म रूपी मेहनताना नहीं है, क्योंकि हठयोग और आदि के मोह माया में पड़कर वह जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर पाई। इस वाक्य में कवित्री ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य को छल कपट स्वार्थपूर्ण व्यवहार को छोड़कर सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि सत्कर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं। ललदद्य का अगला वाक्य थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराया है। कवित्री के अनुसार ईश्वर हर जगह व्याप्त है। थल थल में बसता है शिव ही, वह किसी स्थान विशेष का वासी न होकर सर्वव्यापी है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कवित्री कहती है कि मनुष्य को हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव न करके सभी मनुष्यों को एक मानना है। सभी मनुष्यों को एक मानने के लिए उन्होंने कहा है। सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य इसीलिए नहीं खोज पाता क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान में उलझकर अपने अपने धर्म स्थलों पर प्रभु को खोजता फिरता है और अज्ञानतावश वह प्रभु को खोज नहीं पाता, प्राप्त नहीं कर पाता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। अर्थात स्वयं को जानकर ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है, क्योंकि ईश्वर आत्मा रूप में हम सभी में निवास करते हैं।